नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं छपरा में हूं और आप पीछे देख रहे हैं जेपी यूनिवर्सिटी है, मतलब कि जेपी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हूं और आप लोगों को एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं। मनीष कश्यप जी और यहां के प्रोफेसर के बीच में जो वार्ता हुआ था, जो वार्तालाप हुई थी, उसकी सच्चाई मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है और ये ऑडियो जो है मनीष कश्यप और प्रोफेसर साहब के बीच में जो बात हुआ था उसको जो है काफ़ी वायरल हो रहा है और इसमें काफ़ी बड़ी सच्चाई जो है आपको दिखेगी और आप समझ जाइएगा कि आखिर जो है इस यूनिवर्सिटी के पीछे किस प्रकार की चीज़ों को छुपाया जा रहा है और कौन कौन सी सच्चाई है, उसका पोल खुलेगा। हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ युवा भी है, छात्र हैं, जिनके बीच में जो है मैं आप लोगों को ऑडियो सुनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। जी मनीष जी, हमारे भाई आपके बारे में पता है, प्रमोद कुमार। सुनिए, आप लोग भी सब सुनिए। अच्छा ये बताइए सर, मैंने आप लोगों मनीष जी को बात बताते हैं। सुनिए, बहुत अच्छा था नाम, मान लो बहुत खुशी बा, लेकिन ना सर भोजपुरी में बतिया रहा है। लोग से कितना अच्छा लगा। सर एगो बात सुनिए ना सर। हाँ बोला। मान लीजिए कि पिछले 10 साल से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कितने सारे बच्चे, सुनिए ना सर। हाँ, 2 मिनट आप बोल लीजिएगा, 2 मिनट हम बोल लेंगे सर। बोला अच्छा ठीक है। तो अगर बोलिएगा तो आपको ही मौका देंगे, पहले आप ही बोल लीजिएगा। ना बोला। मनीष कश्यप हिंदी में बात कर रहे हैं। 10-15 साल से बिहार के बच्चों का यूनिवर्सिटी में भविष्य बर्बाद किया जा रहा है सर। बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, बच्चों को नौकरी तक नहीं मिल रहा है। कोई यूनिवर्सिटी जो है हफ्ते में 1 दिन के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता होता है यहाँ पे होता है सर। जब हम लोग परमिशन लेके जाते हैं तो कोई मिलता नहीं है, भाग जाता है। देखिए यही सवाल है, जहाँ भी जिस यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं कि मनीष कश्यप मिलने आए हैं, लोग भाग जाता है, दरवाजा बंद कर देता है, बोल देता है कि नहीं, बोल दीजिए कि नहीं है सर। इसीलिए दरवाजा भी बंद नहीं था आप लोगों का। मैं घुसा, मैंने सवाल किया, मैंने कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। आप लोगों को ये बोलना चाहिए था कि मनीष जी आप जाइए बाहर, 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलेंगे। आप लोगों ने सीधे धकिया के बाहर निकाल दिया सर। मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ, जो है सबसे ज्यादा बोलना चाहिए था कि मनीष कश्यप को 10 मिनट बाहर जाइए, हम बुलाएंगे तो बात करेंगे। बच्चे का भविष्य बर्बाद किया जाएगा लॉजिकली। सर हमको कोई शिकवा गिला नहीं है, हम धक्का मार के निकालिए लोग, या धक्का क्यों 2 लाख रुपए का सैलरी मिलता होगा। क्यों धक्का मारे तो हम फिर हो जाओ, लोग सामने खड़ा हो जाए। देखे हम वीडियो तो डाले हैं सर। मान लीजिए कि आप लोग मनीष कश्यप को 2 लाख सैलरी मिलता है, लेकिन जो 2.5 लाख रुपए महीना और युवा 10,000 के महीने के लिए 10,000 रुपया कमाता है और उनके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है सर, कितना दुख लगता होगा सर। आप भी सुनते रहिए दर्शक, आप भी समझिए। सुनते तो सुन लीजिए। चले गए, मैंने मीटिंग में खड़ा होकर कहा कि आप चंद लोग जो मीटिंग करते हैं, जो समस्याएं आती है, और 2014 से लेकर के 2022 हो गया और 2014 से थेसिस का जो पड़ा हुआ है, आप लोग सो कॉल्ड, अब पूछिएगा किसी से, लोग बताएंगे सो कॉल्ड जो पूर्व हेड और क्रीम लोग जो यूनिवर्सिटी के आप बैठे हैं, और जितने लोग आप लोग यहाँ डीन बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए। जहाँ का रोजी रोटी हम खाते हैं उसका हक अदा करना चाहिए यूनिवर्सिटी में। और आप जितने टीचर हैं उनमें मैं सीनियर हूँ, क्योंकि मैं 90 का हूँ और आप लोग बात के हैं, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप सोचते हैं कि क्यों 20 और 22 के लोगों का हो गया, जबकि प्रोफेसर ये खुद है, इनको खुद शर्म आना चाहिए। आप चेयर से बोलते हैं, इस पर आपको ये नहीं मानना चाहिए। से कोई शिकवा गिला है ना, आपसे शिकवा गिला है ना, वहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी के उससे बड़े अधिकारी तो सारी जो समस्या तो कह रहे हो मनीष, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा, लेकिन क्वेश्चन हम बुरा नहीं मानना चाहिए। तुमको समझाएंगे ऐसे। हमारे भाई रात तुम्हारे बहुत बड़ाई किए, प्रमोद कुमार मिश्रा पटना में है, तो हम कहेंगे देखा प्रमोद, मनीष मिली है वो चीज कही, मनीष का इतना बढ़िया चल रहा है अभी चारों तरफ। अरे कम से कम देखा, निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवा, कम से कम मलाई मार रहे हैं और मलाई मार रहे हैं मनीष कश्यप को, थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैनेज करना चाह रहे हैं। आपके सिस्टम में आने के लिए तैयार हूँ सर। हम 1 साल तक यूनिवर्सिटी पे कोई वीडियो नहीं बनाएंगे सर, एगो वीडियो नहीं बनाएंगे हम 1 साल। क्यों नहीं बनाएंगे? सर अशोक सर सुनिएगा सर,
1 साल तक लगातार हम जेपी यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ा होके हर दिन जब भी VC आएंगे उनको हम गुलदस्ता देंगे हर दिन। 1 साल में सेशन कंटिन्यू कर दीजिएगा। हम न्यूज सारा चैनल हम हर दिन वीडियो बनाना छोड़ देंगे, हर चीज छोड़ देंगे। जेपी यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ा रहेंगे, सुबह शाम खड़ा रहेंगे। जब भी VC साहब आएंगे उनके हाथ में एक प्यारा सा गुलदस्ता देंगे। आप वादा कीजिए सर कि 1 साल के अंदर पूरा अनियमितता को दूर कर दीजिएगा सर। सही बात। आप लोग दीजिएगा कि नहीं गुलदस्ता? अगर सेशन अगर समय पे होता है, परीक्षा समय पे होता है तो अरे वही हो रहा है। चलिए सर एक चीज मैं बताता हूँ। कोई बच्चा ऊंचा आवाज में बात करे तो उसको धकिया के निकाल दिया जाए, और कोई बच्चा जो है आपके सिस्टम की लापरवाही की वजह से आत्महत्या कर ले तो उस हत्या के लिए दोषी कौन है सर? कौन दोषी? यूनिवर्सिटी। और समझिए मनीष का सबको निकाल दिया जाए धक्का, तो आप लोगों को तो मार के निकाला जाता होगा। करना आप लोग एक समय दीजिए सर, मैं तैयार। आप लोग एक समय दीजिए, कोई तो एक समय दीजिए आधे घंटे के लिए। हम लोग को ऐसे उठा के ले जाके मुंह पसीन खाने में फेंक दिया जाता था। मतलब जैसे बोरी को उठा के फेंका जाता था ना, मतलब बोरा नहीं होता है, सर पे उठाए और ले जाके फेंक दिया। बगल में मैदान भी है, मतलब वैसे ही ले जाके हम लोग मुंह पसीन खाने में फेंक दिया। भाई हमारे बारे में बताऊँ ना, और लोग से सुनो तो खुशी होगा। एक कोनो चीज नहीं खराब नहीं है। अभी भोजपुरी बोल रहे हैं। से हम एगो एप्लीकेशन दे कहे कि हम इस दिन आपसे बात करना चाहते हैं। समस्या हर दिन जो है हजारों एप्लीकेशन पड़ता है, मार्कशीट का, इसका उसका, ये उसके लिए नहीं, हम मार्कशीट का एप्लीकेशन पड़ता है, ऐसे ले जाके फेंक दिया जाता है। कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी चलिए, अभी आपको दिखाते हैं हम। अभी भी है, अभी दिखा देंगे। अंदर जाने नहीं देगा लोग। आज 4 बजे तक अंदर जाने नहीं देगा। आप एप्लीकेशन जमा होगा, उधर कूड़ा के अंदर बिक देंगे। कूड़े के ढेर में फेंका होगा। डिग्री का एप्लीकेशन ऐसे ही कूड़े के ढेर में फेंका होगा। जी, मतलब आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अब बहुत बढ़िया वाला पोल खुल रहा है। जो है स्टूडेंट के बातों को जो है पत्रकार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से पूछ सके। कॉलेज में एकदम पूछे, आप लोगों ने अच्छा ये मिनट आप अपने बच्चे का कसम खा के बोलिएगा सर, आप अपना बच्चा का कसम खा के बोलिएगा। हम भी अपना माँ का कसम खा के आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर। सुनिए ना, 1 मिनट भाग रहे हैं, जवाब देने से भाग रहे हैं। बाबू 19 साल 2019 में मेरा बेटा चला गया। सोचिए सर, आपका बेटा चला गया 2019 में, कितना दर्द होता होगा सर। सुनिए ना, आपका बेटा चला गया 2019 में, कितना दर्द होता होगा। हम लोगों का सहानुभूति आपके साथ है। ना जाने कितनी माँ जो है और कितना बाप जो है अपना बेटा खो दे रहा है, उसका दर्द को कौन समझेगा सर? एकदम बात उठाना चाहिए। बात उठाने के लिए हमने इन बात उठा लोग हम पसीना वो लोग को छुड़ा दिले। वो लोग हमरा से एकदम वो लोग पसंद ना कर लो हमरा के पसीना छुड़ा दिले। अब पता बाटे पवन सिंह खेसारी लाल है कि पसीना छोड़ा दिले। हर लाख थोड़ा सा आवाज उठा होता है तो रौनी के सुधार दिलंगी। बात सही बात। अगर कमी नहीं रहती तो आवाज उठता क्यों? बिहार में लड़का के अपराधी बना होता नहीं लगी सर रौनी के सर। वहाँ के नाम पे यूनिवर्सिटी बाटे, वो छात्र लाख सबसे बड़ा आंदोलन कर ना एयर कंडीशन लगा के जौना के बाहर से कितनो चीखल जाओ, चिल्लावल जाओ, रोवल जाओ, खुले के नाम ना लेवला जब तक वो दरवाजा पे लात ना मारल जाओ। मनीष का बात सब सही बात, लेकिन एक गो बात का है, आगे तो वृद्धि करबा, थोड़ा सा सिस्टम से चलबा बताइए ना सर। रहुए उस सिस्टम आप उनसे टाइम लीजिए, चल जाइए, उनसे टाइम लीजिए, जाकर बैठिए उनके सामने, उनके चैम्बर में। सर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, हम समस्या दे रहे हैं, आप सुधारने के लिए हमारा सुझाव लीजिए। पसंद होता तो नहीं, अपनी समस्या इतना आसान, जितना आसान तरीका हुआ बता देता नहीं ना, उतना आसानी से बिहार सुधरे वाला रही तो ना, तो बिहार बिगड़ी ना सुधर गई रहता। बिहार देश के सबसे समृद्ध राज्य रही। सही बात है। कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, कुलपति जी से और सबसे मिलिए और बोलिए कि हम आपको समस्या दे रहे हैं और उसको समस्या का निवारण कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। ऐसा हुआ है? नहीं। कभी हुआ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है? कभी नहीं। कभी नहीं। अगर दे दिया जाए यहाँ पे कुलपति और प्रोफेसर सबको सर ये समाधान करना तो हो पाएगा? कुछ नहीं, आप समय पे एग्जाम लीजिए ना, समय पे एग्जाम लीजिए, समय पे परिणाम दीजिए, आप समय पे सबको डिग्री तो हो पाएगा। संभव कभी नहीं हो पाएगा। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। समय पे आप ये एडमिशन लीजिए जी, इतना ही आप काम कीजिए ना, इससे ज्यादा कुछ मत कीजिए। आप इतना ही काम कर दीजिएगा तो बहुत हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर साहब पोल खोले हैं खुद से, आपको लगता है कि बदलाव होगा? नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगा।
हो लग रहा है नहीं होगा, नहीं होगा, कभी इसीलिए नहीं। ये ऑडियो जो है वायरल हो रहा है प्रोफेसर साहब का और मनीष कश्यप के बीच की वार्तालाप जो है वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं जेपी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा राज दफन है, सिर्फ सेशन लेट नहीं है, इसके अलावा और भी राज है जो दफन है, जिसको न निकले, जो है मीडिया के सामने न आए, उसी चक्कर में उनको धक्का देके निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ की हकीकत, यहाँ की सच्चाई जो है मीडिया में न आए। तो इसीलिए तो धक्का दिया गया कि सारा पोल खुल जाएगा। जी, सारा पोल खुल जाएगा इसी के लिए। जब ये भी हो सकता है उनको इसलिए धक्का दिया गया क्योंकि वो बिहार के बड़े चैनल है। अगर मनीष कश्यप को धक्का दिया जाएगा तो कोई और मीडिया के सवाल नहीं पूछेगा। मनीष जी, सही कह रहा हूँ मनीष, हाँ ये बात सही है। जब मनीष कश्यप को धक्का दिया गया है, मनीष भी जब एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके अंदर वो घुससे चले जाएंगे, एकदम तह के अंदर तह बनाते एकदम चले जाएंगे। और ये नहीं चाहता है कि हमारे आमना सामना हो। सही बात ये है कि नहीं चाहता है लोग कोई कि मनीष कश्यप के आमने सामने हो, वो आके हमसे सवाल पूछे। ये सही बात ये है, इसीलिए उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया। देखिए हम लोग छत नेता हैं, हमको तो कभी शर्म आता है कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का छत नेता है। हम भी देखे हुए हैं बाहर का रूल, कभी भी वीसी सर या रजिस्ट्रार सर कभी भी हम लोग का बुला के मीटिंग किए होंगे, कभी भी पूछे होंगे कि हर एक जितने भी कॉलेज है क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग कुछ हमको बताइए। कभी भी कहे होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये लोग नहीं सुनता है, जब हम लोग यहाँ पे अनशन करते हैं सुनता है तब भी नहीं। बाहर तो जाते हैं लोग, जाते हैं झूठ-मूठ का एक आश्वासन दे देते हैं कि जाओ कल से ये चीज होगा, उसके बाद में पता चलेगा कि वो भी काम 4 साल वाइस चांसलर के पास लिख के देते हैं लोग ना कि फलाना आदमी मिलने के लिए आपके पास आया हुआ है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हो जाता है। जब अंदर से घुन्नस आता है पूरा, जब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम लोग तो नवयुवक हैं, जब हार जाते हैं, मन हार जाता है, एकदम हार जाता है ना, तो जबरदस्ती हम लोग दरवाजा ये करके अंदर घुस जाते हैं। मतलब जबरदस्ती, क्योंकि हम लोग को मिलना होता है। अब कितना आदमी बर्दाश्त करेगा, इसलिए जबरदस्ती घुस के अंदर अपनी बात को रखना पड़ता है। मनीष कश्यप भी जबरदस्ती गए थे। हाँ, अगर वो पूछ के जाते तो इसी गेट से अंदर नहीं जाने दिया, नहीं जाने देता, यहाँ से निकाल दिया जाता। हम लोग आंदोलन करते हैं तो ये गेट बंद कर दिया जाता है, यही गेट बंद कर दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं दर्शकों कि जेपी यूनिवर्सिटी में किस प्रकार की धांधली चल रही है और किस प्रकार की अनियमितता चल रही है, और इस यूनिवर्सिटी में और इस यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग में कितना राज दफन है। उसी राज को दफन करने के लिए मनीष कश्यप को धक्का देके निकाला गया है कि अगर मनीष कश्यप सवाल पूछते हैं, अगर मनीष कश्यप यहाँ पे रुकते तो हजारों राज जो है वो खुल के आ जाता और कहीं ना कहीं जेपी यूनिवर्सिटी की बदनामी हो जाती। आपने ऑडियो पूरा सुना है, आप समझ सकते हैं कि आखिर में राज क्या है। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को कॉल करके उनको मनाने के लिए और उनको जो है मलाई मारने के लिए फ़ोन किया गया था, ताकि मनीष कश्यप जो है जेपी यूनिवर्सिटी पर सवाल पूछना छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे मीडिया आता रहेगा और सवाल पूछता रहेगा जब तक कि छात्र हित में काम नहीं चलेगा, जब तक इस यूनिवर्सिटी में आने वाले छात्रों का भविष्य ठीक नहीं होगा, तब तक सवाल पूछता रहा जाएगा और तब तक जो है यहाँ पे आलोचना होती रहेगी और मीडिया आती रहेगी। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मनीष भैया आप लगे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, पूरा युवा दल साथ में है और पूरा मीडिया आपके साथ में है। आप जितना आगे बढ़िएगा हम आप लोगों के साथ में हैं और आपके साथ खड़े हैं। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।